नमस्कार। आज का हमारा विषय है पत्र लेखन। पत्र लेखन का स्वरूप, क्षेत्र, महत्व और उसके उद्देश्य। मानव स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है। हमें अपनी भावनाएं, विचार, सूचनाएं और ज़रूरतें दूसरों तक पहुंचानी होती हैं। बातचीत का बातचीत का सबसे पुराना और विश्वसनीय माध्यम पत्र है। पहले लोग कागज़ और कलम से चिट्ठियां लिखते थे। आज ईमेल, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया मैसेज या संदेश आ गए हैं। लेकिन पत्र लेखन की मूल भावना, उसका शिष्टाचार और संरचना आज भी वही की वही है। पत्र केवल शब्द ही नहीं होते, वे संबंधों को जोड़ते, भावनाओं को व्यक्त करते और समस्याओं का समाधान खोजते हैं। इसलिए पत्र लेखन को भाषा अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण कौशल माना जाता है। अब बात करते हैं पत्र लेखन का अर्थ क्या है। पत्र वह लिखित संदेश है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, संस्था से या अधिकारी को किसी उद्देश्य से भेजता है। जब यह संदेश सही ढंग से, नियमों और शिष्ट भाषा में लिखा जाता है तो उसे पत्र लेखन कहते हैं। एक पत्र में उसका साफ उद्देश्य होता है, स्पष्ट भाषा होती है, उचित क्रम और सभ्य व्यवहार, ये जरूरी बातें होती हैं। अब बात करते हैं पत्र लेखन के स्वरूप की। पत्र चाहे व्यक्तिगत हो या आधिकारिक, एक निश्चित ढांचे में लिखा जाता है। इससे पत्र पढ़ने वाले को समझने में सुविधा होती है। जैसे प्रेषक का पता, सेंडर का एड्रेस। पत्र लिखने वाले का नाम और पता ऊपर बाएं कोने में लिखा जाता है ताकि उत्तर भेजा जा सके। उसके बाद तिथि, दिनांक पते के नीचे जैसे 1 जनवरी 2026 दिनांक लिखी जाती है। उसके बाद प्राप्तकर्ता का संबोधन, सम्मान के अनुसार संबोधन, जैसे प्रिय मित्र, मान्यवर, सम्माननीय महोदय, महोदया, आदरणीय पिताजी आदि आदि हम संबोधन का इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं पत्र के मुख्य भाग पर। यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे आमतौर पर 3 छोटे पैराग्राफ में लिखा जाता है। जैसे प्रारंभ यानी विषय का परिचय, मध्य भाग उसमें समस्या, सूचना या भावनाएं, और समापन अपेक्षा, धन्यवाद या शुभकामनाएं। भाषा सरल, स्पष्ट और विनम्र होनी चाहिए। अब बात करते हैं पत्र के समापन की। उदाहरण के लिए हम अंत में लिख सकते हैं आपका स्नेहाक्षी, सादर, धन्यवाद सहित, और उसके बाद हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर। अंत में नाम और जहां आवश्यक हो पदनाम या संपर्क दिया जा सकता है। इस तरह का साफ सुथरा स्वरूप ही पत्र को प्रभावी बनाता है। अब बात करते हैं पत्रों के प्रकार की। तो पहला प्रकार है व्यक्तिगत पत्र, पर्सनल लेटर्स। ये अपने परिवार, मित्र, रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। जैसे शुभकामना पत्र, सांत्वना पत्र, निमंत्रण पत्र। इनमें भावनाएं स्वाभाविक व अनौपचारिक होती हैं। अब दूसरे की बात करते हैं, वे हैं औपचारिक या आधिकारिक पत्र, जिनको ऑफिशियल लेटर्स कहा जाता है। ये कार्यालय, स्कूल, बैंक, सरकारी विभाग, संस्था आदि को लिखे जाते हैं। जैसे उदाहरण में आवेदन, शिकायत, सूचना, अनुमति, जैसे लीव की एप्लीकेशन। इसमें संक्षिप्त भाषा स्पष्ट और विनम्र होती है। एक अन्य प्रकार है संपादक को पत्र, लेटर टू द एडिटर। समाज की किसी समस्या या मुद्दे पर अखबार के संपादक को लिखे जाते हैं। इनका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और जनमत बनाना होता है। अगला है व्यावसायिक पत्र, बिजनेस लेटर। खरीद फरोख्त, बिल, ऑर्डर, भुगतान आदि से जुड़े पत्र। इनमें सटीक जानकारी और शुद्धता बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं पत्र लेखन का क्षेत्र क्या है।
पत्र लेखन का क्षेत्र बहुत व्यापक है। शिक्षा में छात्र छुट्टी के आवेदन, छात्रवृत्ति, प्रमाण पत्र आदि के लिए पत्र लिखते हैं। शिक्षक छात्र संवाद का यह एक उपयोगी माध्यम है। सरकारी और प्रशासनिक कार्य, शिकायतें, सूचना का अधिकार यानी आरटीआई, समस्याओं का समाधान सभी पत्रों से ही शुरू होते हैं। व्यापार और नौकरी, ऑर्डर, प्रस्ताव, नियुक्ति पत्र, त्याग पत्र, अनुभव पत्र, इन सब का आधार पत्र है। समाज और पत्रकारिता, संपादक को पत्र लिखकर लोग सड़क, पानी, पर्यावरण, भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं उठाते हैं। समाज में संवाद मजबूत होता है। डिजिटल युग में ईमेल, मैसेजिंग और ऑनलाइन आवेदन भी मूलतः पत्र की ही आधुनिक शैली है। इसलिए पत्र लेखन का महत्व कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ गया है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस क्या है पत्र लेखन का महत्व। यह संचार का विश्वसनीय माध्यम है। लिखित संवाद का रिकॉर्ड रहता है, आवश्यकता पड़ने पर दिखाया जा सकता है। दूसरा, विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति। पत्र लिखते समय हम सोच समझकर शब्द चुनते हैं। इससे भाषा और सोच दोनों विकसित होते हैं। अनुशासन और शिष्टाचार, पत्र हमें सिखाता है कैसे सम्मानपूर्वक बात रखें, कैसे विनम्र रहें और कैसे तर्कपूर्ण ढंग से बात रखें। संबंधों को मजबूत करना, व्यक्तिगत पत्र भावनाओं को जोड़ते हैं। खुशी, दुख, शुभकामनाएं सब सुरक्षित रहती हैं। समस्या समाधान और सुधार, शिकायत पत्र या सुझाव पत्र से अधिकारी जागरूक होते हैं और सुधार संभव होता है। कैरियर और पेशेवर जीवन में लाभ, अच्छे पत्र के कारण नौकरी, ऑर्डर, अनुमति सब कुछ सही तरीके से मिलता है। अब बात करते हैं पत्र लेखन के उद्देश्य। पत्र लेखन के मुख्य उद्देश्य हैं सूचना देना, किसी बात की खबर पहुंचाना, अनुरोध आवेदन करना, औपचारिक अनुमति मांगना, शिकायत या समस्या बताना, समाधान की अपेक्षा रखना, सुझाव देना, सुधार के लिए विचार रखना, भावनाएं व्यक्त करना, खुशी, दुख, शुभकामनाएं देना, प्रेरित करना, किसी अच्छे कार्य के लिए प्रेरणा देना, दस्तावेज बनाना, भविष्य के लिए लिखित प्रमाण रखना। एक अच्छा पत्र हमेशा संक्षिप्त, स्पष्ट और विनम्र होता है। यही उसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। अब बात करते हैं प्रभावी पत्र लिखने के सरल नियम। सबसे पहले भाषा सरल रखें, कठिन शब्दों से बचें, विषय स्पष्ट हो, अनावश्यक बातें न लिखें, तथ्यों और तिथियों में गलती न करें, शिष्टाचार का पालन करें, पैराग्राफ छोटे रखें, अंत में धन्यवाद या शुभकामनाएं अवश्य लिखें। पत्र भेजने से पहले दोबारा अवश्य पढ़ लें। अंत में कह सकते हैं, पत्र लेखन केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह संवाद, संबंध और जिम्मेदारी की कला है। डिजिटल युग में माध्यम बदल गए हैं, परंतु पत्र का महत्व, उसका स्वरूप, शिष्टता और प्रभाव आज भी उतना ही जरूरी है।